हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ दिस साइड। चले देख लेते हैं मार्केट में कल के दिन क्या हुआ। मार्केट में हमने यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड लिया था, कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है, सब कुछ देखेंगे। क्योंकि मार्केट में 2 दिन की छुट्टी थी और मार्केट में यहाँ पे आने वाले वीक में एक अच्छा आने वाला एक वीक रह सकता है। मार्केट में एक बीरिश मूवमेंट आएगा या फिर मार्केट में बुलिश मूवमेंटम आएगा, सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केट में हमने कल के दिन ट्रेड कहाँ पे लिया था। ठीक है, अब देखो, जिन्होंने यहाँ पे एनालिसिस देखा होगा कल का हमारा, सॉरी परसों का, मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि मार्केट क्या करने वाला है। मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट अगर नीचे आने की कोशिश करता है या फिर मार्केट यही के आसपास ओपन होने के बाद यहीं पे आता है, तो मैं इसी लेवल के आसपास से मार्केट को क्या करूंगा, मार्केट को मैं कॉल के साइड पे बाय करूंगा। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एग्जैक्टली जैसा हमने बोला था कि मार्केट थोड़ा नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट जैसी वाली बुलिश एंगल्फिंग वाली कैंडल बनाता है, मैं यहाँ पे रेडी हो जाता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा था कि बायर्स इस लेवल पे आ रहे हैं और मैं वेट कर रहा था कि मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस होगा। और रिट्रेस होने के बाद मार्केट जैसी ही वाली कैंडल बनाता है, मैं तुरंत नेक्स्ट वाली कैंडल पे ट्रेड लेता हूँ और विद इन मार्केट के यहाँ पे 15-20 मिनट के बाद मार्केट ने हमने यहाँ पे इजीली 1:4 का टारगेट दे दिया था। ठीक है, अब देखो मार्केट में हमने यहाँ पे इजीली 1:4 का टारगेट ले लिया था। ठीक है, अब जिन्होंने इस लेवल के आसपास ट्रेड नहीं किया होगा, उन्होंने क्या किया होगा, मार्केट को यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया। क्या मार्केट ने उनको पैसा दिया? बिल्कुल भी नहीं दिया। तो ओवरऑल मार्केट का जो कल का दिन था वो मार्केट का यहाँ पे साइडवेज दिन था। स्टिल हमने मार्केट में यहाँ पे 1:4 का टारगेट अचीव किया। कैसे किया? क्योंकि हमने प्रीवियस डे के लेवल पे यहाँ पे क्या किया था, हमने प्लान किया था। जो हमारा यहाँ पे प्लान बना हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखो मार्केट में प्लान बनाना उतना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट मार्केट में एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि मार्केट का ड्यूरिंग द मार्केट जो रहता है वहां पे डिसीजन लेना सबसे हार्ड डिसीजन होता है। क्योंकि वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम रियल मनी के साथ ट्रेड करते हैं, तो रियल मनी के साथ हमारा इमोशन जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन जो मार्केट में प्लान बनाने के बाद वही प्लान एग्जीक्यूट करता है ना, उसका यहाँ पे इमोशन कंट्रोल अच्छा रहता है और वो मार्केट में यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ ओवर द पीरियड मार्केट में वो प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक ही चीज करनी है, जो मैं आपको एनालिसिस बताता हूं वो आपको यहाँ पे मार्केट में चार्ट के ऊपर देखना है, वो एनालिसिस के साथ आपको सिंक करना है। मार्केट में एनालिसिस के साथ आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग लेनी है कि मैं आपको बता क्या रहा हूं, मैं आपको बोल क्या रहा हूं। अगर वही आपने किया ओवर द पीरियड तो आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप क्या करोगे, आप जो मैं बोल रहा हूं उसके साथ लर्निंग करोगे। लर्निंग करने के बाद आपका यहाँ पे जो लर्निंग कर्व है वो यहाँ पे आपका ऊपर के साइड पे चला जाएगा और आप भी यहाँ पे मार्केट में क्या करोगे, जो प्लान बनाओगे वही मार्केट में एग्जीक्यूट करना पसंद करोगे और वही आगे चल के आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे। तो आपको सिर्फ सिर्फ एक ही काम करना है, जो जिसको भी आप देख रहे हो, मुझे देख रहे हो या फिर किसी और को देख रहे हो, तो मार्केट में आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लान बनाना है और जो भी प्लान बनेगा उसके बाद मार्केट का जो ड्यूरिंग द मार्केट रहता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाने, सिर्फ और सिर्फ वो प्लान बना तो ही ट्रेड लेना है। अदरवाइज मार्केट को यहाँ पे पूरी तरीके से इग्नोर करना है। ठीक है, गोल्डन यहाँ पे एडवाइस थी, जिसको समझ में आएगा। देखो मार्केट में क्या है, जितना जितना एक्सपीरियंस आप ले लोगे मार्केट में उतनी उतनी चीजें आपको समझ में आएगी। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको कि जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ वो अभी समझ जाओ या फिर मार्केट आपको खुद समझा के देगा। ठीक है, अब देखो हमारा यहाँ पे ट्रेड का लॉजिक सिंपल था, मैंने आपको बता दिया कि ट्रेड का लॉजिक क्या था। अब जो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में होंगे उनको यहाँ पे ऑलरेडी पता था और जिन्होंने यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है उनको यहाँ पे पूरी तरीके से पता होगा कि मैंने यहाँ पे क्या बोला था और मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया या फिर नहीं किया। ठीक है, अब देखो मार्केट में अभी आने वाले वीक में हो क्या सकता है उसके बारे में देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे किया क्या। सिंपल है, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, मार्केट नीचे आया, नीचे आने का मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया। मार्केट में जैसे ही यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन गया सब लोगों को लग रहा था कि मार्केट क्या हो गया, मार्केट यहाँ पे बेरिश हो गया। लेकिन तुरंत मार्केट ऊपर चला आता है, मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट लेता है और मार्केट यहीं से ऊपर चला जाता है। ठीक है, जैसे ही मार्केट वी शेप की रिकवरी थी हमने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। कहां तक? 52,200 का जो टारगेट रहेगा वो हमारा यहाँ पे मैक्सिमम टारगेट रहेगा और मार्केट लगभग यहाँ पे 52,200 के आसपास आ चुका है। तो अभी के लिए हमारा प्लान क्या रहेगा, हमारा आने वाली वीक के लिए प्लान क्या रहेगा उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना पसंद करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मार्केट जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनाता है मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया। ठीक है, जैसे ही मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है
मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने होल्ड किया। अब पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार मार्केट यहाँ पे जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था मार्केट नीचे आ रहा था, जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था मार्केट नीचे आ रहा था, जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से फेल हो गया था और मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे प्लान क्या होना चाहिए, देखा जाए चार्ट के अकॉर्डिंग, अगर मार्केट, ठीक है अब ध्यान से सुनना, मार्केट हम यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में डिस्कस करेंगे। अगर मार्केट कल गलती से भी, ठीक है ध्यान से सुनना, अगर मार्केट कल गलती से भी यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आने की कोशिश करता है, तो जब तक ये जो आपको ग्रीन कलर का लेवल नजर आ रहा है, ये जो नजर आ रहा है आपको 51,770, जब तक मार्केट इसके ऊपर है मैं कॉल के साइड पे जाना पसंद करूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद डायरेक्टली नीचे आता है और इस लेवल पे जब भी मुझे मिलता है, अब ध्यान से सुनना, मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा कॉल के साइड, लेकिन मार्केट अगर इसी लेवल के आसपास होल्ड करता है और मार्केट इसी लेवल के आसपास आने के बाद अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनाता है, तो मैं यहाँ पे कॉल के साइड पे जाना पसंद करूंगा। टारगेट मेरा वही रहेगा, 52,200 मेरा पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया फ्लैट का। व्हाट इफ अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो, ठीक है अब देखो गैप अप की जो सिचुएशन रहेगी ना वो थोड़ी हमारे लिए कंफ्यूजन रहेगी। कंफ्यूजन कैसी रहेगी, अब देखो मार्केट अगर गैप अप ओपन होगा ना तो हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्या मार्केट 52,200 से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फॉल दिखाता है। वैसे तो हमारा यहाँ पे 90 to 80% यहाँ पे एनालिसिस क्या कह रहा है, चार्ट रीडिंग क्या कह रही है हमारी, कि मार्केट को यहाँ से फॉल करना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद डायरेक्टली ऊपर चला जाता है तो, ठीक है ध्यान से सुनना, अगर मार्केट कल गलती से भी गैप अप ओपन होता है ना तो हम क्या करेंगे, हम उसी टाइम पे डिसाइड करेंगे कि मार्केट एग्जैक्टली करना क्या चाहता है। क्योंकि मार्केट में जब तक गैप ओपन होने के बाद हम यहाँ पे प्रीमियम चार्ट नहीं देखेंगे, हम कैंडल की स्ट्रेंथ नहीं देखेंगे, तब तक हमारे लिए यहाँ पे कंफ्यूजन भरा सिनेरियो रहेगा। क्योंकि मार्केट में जो निफ्टी है वो ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी स्टिल स्ट्रगल कर रहा है। तो क्या ये इंडिकेशन है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर जाएगा या फिर बैंक निफ्टी यहाँ से फॉल करेगा और निफ्टी भी यहाँ से फॉल करेगा? क्योंकि हम यहाँ पे बड़ा वाला करेक्शन देख रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद हमें ऊपर जाने की दिख रहा है तो हम यहाँ पे कॉल के साइड पे भी जा सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक बार देखना है क्या मार्केट में कैंडल की स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे ऊपर के साइड पे नजर आ रही है, क्या प्रीमियम चार्ट हमें दिखा रहा है कि मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो सब कुछ हम यहाँ पे मार्केट के ऊपर ओपन होने के बाद ही देख सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, फ्लैट की सिचुएशन समझ में आ गई, गैप अप की सिचुएशन समझ में आ गई। व्हाट इफ अगर मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है तो, या फिर मार्केट नीचे आने के बाद, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आने के बाद इस लेवल को भी ब्रेक डाउन करता है, तो हमें सेल कब करना है। हमारी सेल की सिचुएशन एक ही इसमें बनेगी, वो कब बनेगी, जब मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद टाइम पास करता है, नीचे आने की कोशिश करता है और इस लेवल के आसपास हमें मिलता है। ठीक है, मैं इस लेवल पे भी शॉर्ट करना पसंद करूंगा और इस लेवल पे भी शॉर्ट करना पसंद करूंगा। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद डायरेक्टली नीचे आता है और इस लेवल को तोड़ता है तो हमें सेल नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें प्राइस एक्शन बनने देना है। और मार्केट जैसे ही हमें यहाँ पे 51,650 पे मिलेगा, हम क्या करेंगे, मार्केट में थोड़ा वेट करेंगे और डायरेक्टली सेल करना पसंद करेंगे। हमारी सेल की सिचुएशन कब बनेगी, जब मार्केट हमें यहाँ पे 51,650 पे मिलेगा, तब हम मार्केट को शॉर्ट करना पसंद करेंगे। ठीक है, आई होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। जितना एनालिसिस सिंपल रखोगे उतना ही आपके लिए यहाँ पे मार्केट में ड्यूरिंग द मार्केट एग्जीक्यूट करना यहाँ पे इजी जाएगा। लेकिन मार्केट को अगर आप यहाँ पे कॉम्प्लिकेट करोगे तो आप यहाँ पे ड्यूरिंग द मार्केट ओपन होने के बाद पूरा कंफ्यूजन रहोगे और मार्केट में यहाँ पे अपना सेटअप बनाने के बाद भी ट्रेड नहीं लोगे। तो हमें क्या करना है, जो मैंने आपको यहाँ पे एनालिसिस बताया है, अगर मार्केट उसके अलावा अगर कोई यहाँ पे प्लान बनाता है तो उस टाइम पे मैं आपको व्हाट्सएप कंप्यूटर में बता दूंगा। लेकिन मार्केट अगर जो प्लान बनाया है वही मार्केट अगर फॉलो करता है तो हम उसी टाइम पे यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे और मार्केट में 1:3 1:4 का टारगेट लेके मार्केट को एग्जिट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको एनालिसिस अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।
अगर आपको यहाँ पे कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे यहाँ पे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पे यहाँ पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको यहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड होना है तो आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप पे हाई भेज के मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा। और हमारा यहाँ पे एक इंस्टाग्राम पेज भी है, उस इंस्टाग्राम पेज पे मैं यहाँ पे रेगुलरली डेली बेसिस पे जो भी मेरे ट्रेड्स रहते हैं उस ट्रेड्स को मैं डालता हूं और उस ट्रेड में मैं बताता हूं कि मुझे मार्केट में यहाँ पे कहाँ पे प्रॉफिट हुआ, किस लॉजिक के साथ प्रॉफिट हुआ, और मार्केट में मुझे यहाँ पे 1:3 मिला, 1:4 मिला, 1:5 मिला, मैं सब कुछ उस इंस्टाग्राम पेज पे डाल देता हूँ। ठीक है, थैंक यू।